Good morning, student. Today we'll discuss measurement of heat. We have studied that heat is energy whose effect causes the temperature of an object to increase, and this property is used to measure the heat energy. हमने अब तक देखा है कि हीट क्या है, एक एनर्जी है और इसकी वजह से क्या होते हैं, एज इट इज़ एनर्जी, तो ये टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ाती है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. राइट. और हीट का यूनिट ऐसा यूनिट है जूल. इसके अलावा हीट एनर्जी के दूसरे यूनिट्स होते हैं कैलोरी एंड किलो कैलोरी. तो ये कैलोरी क्या होती है? 1 कैलोरी हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. 1 कैलोरी हीट मतलब जितनी हीट होती है कि जो 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का मास है और उसको आप हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से यदि बढ़ता है तो उस हीट को हम बोलेंगे 1 कैलोरी हीट. और हमें ये यूनिट भी पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी हीट मतलब होता है 4.186 जूल एंड 1000 कैलोरी मतलब होता है 1 किलो कैलोरी. You remember this definition? Then what is 1 kilocalorie? 1 kilocalorie heat is the amount of heat that raises the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius. तो यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे हमने लिखा kg. Temperature is same. What you have to remember? 1 kilocalorie. कैलोरी की जगह क्या आ गया? किलो कैलोरी. बाकी तो पूरा सेम है. मतलब हमें पता चला कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसका यूनिट है जूल, कैलोरी एंड किलो कैलोरी. नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? लेट अस थिंक about the factor that govern the amount of energy to be absorbed by the body for increasing its temperature. अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वी आर हीटिंग द ऑब्जेक्ट. राइट. व्हाट एग्जैक्टली हैपन व्हेन वी हीट द ऑब्जेक्ट? इट एब्सॉर्ब एनर्जी. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो हीट एनर्जी को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से अंदर से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. एक्सपेरिमेंट शो दैट थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट एनर्जी. ये थर्मल एनर्जी आपको बता रही है, दैट इज हीट एनर्जी. थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट एन ऑब्जेक्ट. हीट एनर्जी कितनी आप बॉडी को लगती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. लार्जर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हायर द रिक्वायर्ड थर्मल एनर्जी फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय फिक्स अमाउंट. अब आपने हीट जो है वो उसको फिक्स रखा, कितना घंटे तक आपको उसको हीट करना है, बट उसका मास यदि ज़्यादा है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास यदि कम है तो जिसका मास कम रहेगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जिसका मास बड़ा रहेगा वो क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, वो उतना गर्म नहीं हो पाएगा. एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर. हाइयर द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लार्जर इज़ द थर्मल एनर्जी नीडेड. यदि आपको टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको उसका थर्मल एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको लोहे को क्या करना है? लिक्विड फॉर्म में लाना है और पानी को भी क्या करना है? वेपर फॉर्म में या आइस को कन्वर्ट करना है पानी में. तो आप देखोगे कि आइस को पानी में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है वो बहुत कम है और लोहे को पिघलाने के लिए जो एनर्जी हमें लग रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा है. नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट. टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल विथ इक्वल मासेस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ थर्मल एनर्जी.
इसके अलावा थर्मल एनर्जी उस मटेरियल, कौन से मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। दिस एनर्जी नीडेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, आपके मटेरियल का नेचर कैसा है। मेटल्स एंड ऑयल्स हीट अप फास्टर इन कंपैरिजन टू वाटर। इन्होंने कहा है कि कोई भी मेटल ले लो या ऑयल ले लो तो वो जल्दी गर्म हो जाता है पानी के कंपेयर में। इट मीन्स दैट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बाय द सेम अमाउंट वी रिक्वायर लेस थर्मल एनर्जी देन फॉर वाटर। मतलब ऑयल को गर्म करने के लिए टेम्परेचर आपको कम देना पड़ेगा, जबकि पानी को गर्म करना है तो आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसी को हम बोलते हैं उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो तो 4 स्टूडेंट बैठे हुए, तो लिखने का स्पीड किसका ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, किसका बहुत ही कम रहेगा। तो ये हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, दैट डिपेंड्स। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि चारों के चारों 1 घंटे में 20 पेजेस लिख लेंगे, कोई 20 लिखेगा, कोई 10 लिखेगा, कोई 8 लिखेगा, दैट डिपेंड्स, दैट इज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी, वो उसका अपना क्या है, कैपेसिटी है। इस तरह से मटेरियल की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है और उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 kg of a material by 1 degree Celsius is called specific heat capacity of the material. Again you have to remember this definition. आपको क्या याद करना है, 1 kg of material by 1 degree Celsius amount of thermal energy. This is the definition of specific heat capacity of the material. इसका यूनिट क्या है, जूल पर kg डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये एक फिक्स वैल्यू होती है और इस टेबल में दी हुई है कुछ सब्सटेंस की, वाटर की, आइस की कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इफेक्ट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। फ्रॉम द अबव टेबल वी सी दैट वाटर हैज़ द मैक्सिमम हीट कैपेसिटी। हमने देखा कि पानी का हीट कैपेसिटी कैसा है, सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स दैट टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय फिक्स अमाउंट वी नीड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, तो हमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा लगेगी। वाटर इज यूज एज अ कूलेंट एजेंट इन इंजन व्हीकल। बहुत सारे 4 व्हीलर्स में आपने देखा होगा कि उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या काम करता है, एज अ कूलेंट। किसको, इंजन व्हीकल जब ज़्यादा चलने से गर्म हो जाते हैं तो उसको ठंडा करने का काम उसी में भरा हुआ पानी करता है। वार्म वाटर इज़ यूज फॉर मसाजिंग। मसाज के लिए हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं, वो बैग में भरते हैं, उसका हॉट वाटर बैग आता है, आपने देखा भी होगा। डेजर्ट्स क्विकली बिकम हॉट ड्यूरिंग डे टाइम एंड ऑल्सो क्विकली कूल डाउन एट नाइट। रेगिस्तान में जो रेत रहती है उसकी एक खासियत है कि वो बहुत गर्म हो जाती है दिन टाइम में और रात में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। सी वाटर का वैसा नहीं है, वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगता है और रात में भी उसको ठंडा होने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए रात के समय गर्म हवा समुद्र के पानी से ज़मीन तक बहती है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, आई थिंक यू हैव स्टडीड इन सोशल। We have seen above that specific heat capacity of any material is its special characteristic property. Definitely, specific heat capacity हर एक material की एक उसकी special characteristic property है। Different masses of the same material need different amount of thermal energy for equal temperature. Different masses, आपने क्या लिया, different mass लिया but same material का, और उसको आपने heat करना चालू किया for equal temperature इंक्रीजेस, नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, तो उनको भी टेम्परेचर अलग अलग लगेगा या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड डिफरेंट। वाई, बिकॉज देयर मासेस आर डिफरेंट, और उसी को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। दैट यू लर्न द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी हियर। द रिक्वायर्ड थर्मल एनर्जी फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी थर्मल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसी को बोला जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू हीट द ऑब्जेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी डिपेंड, और ये जो थर्मल एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं ये किसके ऊपर डिपेंड है, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर
Q is equal to MST. What is M here? Mass. What is S? Specific heat capacity. What is T? Change in temperature. And what is Q? Specific heat capacity. Specific heat capacity को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है Q is equal to M into S into T. One example is given: the required thermal energy for increasing the temperature of an object made of copper having mass 100 kg by 10 डिग्री सेल्सियस. आपको क्या क्या दिया है इस न्यूमेरिकल में देखोगे तो आपको Q की वैल्यू दी है, नहीं दी है. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज़ थर्मल एनर्जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज़ गिवन हियर? मास इज़ गिवन, टेम्परेचर इज़ गिवन एंड स्पेसिफिक हीट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहती है. तो स्पेसिफिक हीट किसकी आपको देखनी है? कॉपर की. वो कितनी है? 386 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस. दिस इज फिक्स वैल्यू. स्पेसिफिक हीट ये दी है, रहती है न्यूमेरिकल में. मास इज गिवन 100 kg, टेम्परेचर इज गिवन, तो इसका वैल्यू आया 3.86 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल. तो इससे हमें क्या पता चला? इफ़ द सेम कॉपर ऑब्जेक्ट इज कूल्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन इट विल रिलीज. कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो? 3.86 10 टू द पावर 5 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी. ये रिलीज़ कर रहा है मतलब हम उसको कूल कर रहे हैं. पहले हीट किए, हीट करने के बाद हमें पता चला कि हमने इतनी एनर्जी सप्लाई की जब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, और अब उसको कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर फिर हमें डिक्रीज़ करना है, तो वो उतनी एनर्जी क्या करेगा? डेफिनेटली रिलीज़ करेगा. Thermometer. We can sense whether the object is hot or cold by touching them, but it is not possible to find the value of accurate temperature by this. हम किसी को बुखार है कि नहीं उसको छू के पता करवा सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है. इसलिए इसका एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आया. फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, for measuring temperature we use an instrument called thermometer. Thermometer, this is the tube made up of thick glass having narrow hole of uniform diameter. One end of the tube has bulb made of thin glass filled with mercury. आप सबने थर्मोमीटर देखा होगा. थर्मोमीटर में अंदर में एक बल्ब रहता है छोटा सा, वो मर्क्यूरी से भरा हुआ रहता है. एक ट्यूब रहती है पतली सी. द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज सील्ड आफ्टर रिमूविंग एयर. उसमें से एयर निकालने के बाद उसको सील कर देते हैं. टेम्परेचर डिवीजन इन सेल्सियस और इन सम अदर यूनिट आर मार्क. और वो टेम्परेचर थर्मोमीटर सबने देखा है, उसमें देखा होगा आपके घर का जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा उसमें आप ज़रूर देखना कि इसमें यूनिट किस में दी है, डिग्री फ़ारेनहीट है कि डिग्री सेल्सियस है. द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस इन द थर्मोमीटर. आपको उसका ऐसा यूनिट भी याद रखना है. ऐसा यूनिट क्या है उसका? डिग्री सेल्सियस. मर्क्यूरी इज जनरली यूज एज द लिक्विड फॉर टेम्परेचर. मर्क्यूरी ही हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये शाइनिंग और नॉन ट्रांसपेरेंट लिक्विड है. वेरी इजीली हमें बाहर से दिखता है. इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास वॉल. ग्लास वॉल के वॉल्स ग्लास को अंदर से वो चिपकता नहीं है. इट रिमेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर. और लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा देर तक ये रहता है. इट रेट ऑफ एक्सपांशन रिमेन द सेम फॉर ऑलमोस्ट ऑल टेम्परेचर. और इसका एक्सपांशन रेट सारे टेम्परेचर के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है. इन थर्मोमीटर डिवीजन आर मार्क. आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे डिवीजन मार्क किए हुए हैं. 1 2 3 4 ऐसे कुछ जीरो से लिखा है. डिग्री फ़ारेनहीट लिखा है. लुक एट योर थर्मोमीटर एंड फाइंड इट्स लीस्ट काउंट. द टेम्परेचर चेंज दैट कैन बी measured. The bulb of the thermometer need to be in a close contact with the object whose temperature we wish to find. जिसका टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में ये थर्मोमीटर रहना बहुत ज़रूरी है. टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ योर पाम, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इन कॉन्टैक्ट विद द पाम एंड सी द मर्क्यूरी राइज. आपके हाथ का टेम्परेचर आपको मेजर करना है तो आपको हाथ में मुट्ठी बंद करके उस थर्मोमीटर को अंदर रखना पड़ेगा थोड़ी देर तक. फिर उसके बाद मर्क्यूरी कितना ऊपर जा रहा है वो मेजर करके आप अपनी बॉडी हाथ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो. When the mercury stop rising and its level becomes steady, note the position of its upper end. This is the temperature of your palm. जब वो मर्क्यूरी ऊपर बल्ब में से ऊपर जाना स्टेडी हो गया, एक ही इस पे रुक गया, तब आप उस टेम्परेचर थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे और देखोगे कि कितना हाथ का टेम्परेचर था. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ योर रूम. फाइंड द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर इन सनलाइट एंड इन शैडो. इस तरह से वॉल थर्मोमीटर भी आता है जो रूम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए
हमें हेल्प करता है। प्रिकॉशंस यूजिंग थर्मामीटर, यू ऑल आर फैमिलियर विथ थर्मामीटर। थर्मामीटर यूज़ करते समय हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है? थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मामीटर को वॉश करने के लिए हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करना है। इनिशियली द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, और आपका किसी को यूज़ करने के पहले उसका मर्क्यूरी लेवल आपको देखना है वो कितना होना चाहिए, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, और आपको थर्मामीटर का रीडिंग मेजर करते समय अपनी आँख के ठीक लेवल पे वो मर्क्यूरी लेवल होना चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे देखोगे तो वो शाइन करके अलग मेजरमेंट आ जाएगा। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इफ हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट ब्रेक। और क्या है, ये बहुत डेलिकेट होता है, ये किसी नीचे गिर गया, किसी से स्ट्राइक हो गया गलती से तो ये फूट जाता है, टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट, और जब आप स्पेशली थर्मामीटर में मेजरमेंट लेते हो तो बल्ब जिस साइड रहता है उधर साइड से आप उसको नहीं पकड़ोगे। क्लियर? these are the precautions you have to take while measuring temperature. Give the definition of calorie, kilocalorie and write the relation between them. I have already tick marked this. I think you very well understand it. ये इसका आंसर है, पूरी तरह से आप लिखोगे, यहाँ से पूरा स्टार्ट होगा आपका आंसर, मैं बता रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करोगे पूरा 1 कैलोरी तक, दिस इज़ आंसर नंबर 1। ठीक, फिर उसके बाद आप देखोगे आंसर नंबर 2। ऑन व्हाट फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सम फिक्स टेम्परेचर डिपेंड। ये आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी टिक मार्क इट। हम लोगों ने अभी इसको टिक मार्क किया था। ये है इसका आंसर, द हीट टू हीट द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंक्रीजेस टेम्परेचर, यहाँ से करोगे टू हीट द ऑब्जेक्ट से एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपका रहेगा आंसर नंबर 2। Then next question, mercury is supposed to be the most suitable liquid for increasing temperature. Why? इसका बेस्ट आंसर तो यहीं पे दिया हुआ है। ये सारे यहाँ से पूरे यहाँ तक के पॉइंट आप लिखोगे। आंसर नंबर 3। Write down these answers in your science copy. In this way we have completed this chapter. Thank you.